दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में दिन और रात का समय काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दिन के समय अक्सर हम काम करते हैं और रात के समय हम सो जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि यह सब चीजें इतनी परफेक्ट तरीके से कैसे होती है, और आखिर कैसे पहले दिन होता है और दिन के बाद रात होती है? इनका समय भी एक दूसरे से अलग अलग क्यों होता है, और क्यों दिन और रात छोटे बड़े होते हैं? इस तरह के तमाम सवाल आपके मन में जरूर काम करते होंगे। तो आज हम आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर यह सब इतने परफेक्ट तरीके से कैसे होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी सूरज के गुरुत्वाकर्षण में बंधी रहती है और उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए पृथ्वी पर जो भी उजाला आता है वह सूरज की तरफ से ही आता है। यही वजह है कि कुछ लोग सूरज को धरती पर भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन और जो भी पेड़ पौधे की प्रजातियां मौजूद है वह सब सूरज की देन है। अगर सूरज नहीं होता तो आज आप जो पानी पी रहे हैं वह भी आपको नहीं मिलता, क्योंकि सूरज की गर्मी के बगैर पानी बर्फ के रूप में ही मौजूद होता। और ऐसे में सूरज के बिना जीवन की आप कल्पना ही छोड़ दीजिए। और यह कहना बिल्कुल सही है कि सूरज के बिना हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब बात आती है कि दिन और रात बनते कैसे हैं। तो इसके लिए बता दें कि पृथ्वी का जो क्षेत्र सूरज की ओर होता है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उस तरफ दिन रहता है, और जो भाग सूरज की बैक साइड पर पड़ता है उस पर सूरज का प्रकाश नहीं जा पाता। इसी वजह से उस भाग में रात होती है और पृथ्वी लगातार घूमती रहती है, और अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। इन 24 घंटों के दौरान पृथ्वी का कोई भी एक भाग सूरज की ओर से गुजर रहा होता है। इस वजह से सूरज की रोशनी उस भाग पर पड़ती है और इसलिए उस जगह पर दिन रहता है, और पृथ्वी का जो भी भाग पीछे की तरफ रह जाता है वह भाग अंधेरे में रहने के कारण यहाँ पर रात होती है। इसलिए एक चक्कर में अंदाजन आधे समय के लिए दिन रहता है और आधे समय के लिए रात रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ समय के बाद पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलता है। तो इसका राज छुपा है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर जिस तरीके से चक्कर काटती है उस पर यह निर्भर करता है, क्योंकि पृथ्वी सूरज का पूरा चक्कर लगाने में 1 साल का समय लेती है। यानी कि एक चक्कर पूरा करने में 365 दिनों का समय लगता है, और इसे ही 1 साल कहा जाता है। इसी वजह से मौसम बदलते रहते हैं और गर्मी के समय में ज्यादातर दिन लंबे होते हैं और रात समय में छोटी होती है, जबकि सर्दी के दिनों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है। और बसंत और शरद ऋतु में दिन और रात बराबर होते हैं और मौसम सुहावना होता है, और सूर्योदय के समय गर्मी हल्की होती है। और जैसे जैसे सूरज आकाश की तरफ उठता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है, और दोपहर के समय सूरज सबसे अधिक ऊंचाई पर आ चुका होता है, फिर ढलने लगता है। लेकिन गर्मी अभी भी 2 घंटे बढ़ती जाती है, क्योंकि सुबह से दोपहर तक सूरज की बहुत सी गर्मी पृथ्वी पर एकत्र हो चुकी होती है। आज दोपहर के समय सूरज आसमान में बिल्कुल सीधा ही चमकता रहता है, जिससे गर्मी बढ़ती जाती है। और जब सूरज ढल जाता है तब धूप में बहुत कम गर्मी रह जाती है, इसलिए सायंकाल को मौसम ठंडा हो जाता है और रात को भी ज्यादा सर्दी हो जाती है। तो दोस्तों, यह तो था पृथ्वी पर दिन और रात बदलने के पीछे का कारण, और इसी तरह से अलग अलग मौसम भी पृथ्वी पर बदलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 पृथ्वी से लगभग 2 लाख किलोमीटर की दूरी पर ऑर्बिट में घूम रहा है। जल्द ही यह मून की ओर बढ़ने वाला है और देखते ही देखते यह चंद्रमा पर भी लैंड कर जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आखिर चंद्रयान चंद्रमा तक पहुंचने का अपना रास्ता अंतरिक्ष में कैसे खोज रहा है? क्या उसके पास कोई जीपीएस है, या वह ऐसा करने के लिए ध्रुव तारे की मदद ले रहा है? तो आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है और इसके पीछे क्या साइंस छिपी हुई है। दोस्तों, इस समय चंद्रयान 3 40,000 प्लस प्रति किलोमीटर की रफ्तार से धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और जल्द ही इसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजरी में डाल दिया जाएगा, जिसके बाद चांद की लंबी यात्रा पर निकल जाएगा।
और 5 अगस्त को यह पहली बार चंद्रमा की बाहरी कक्षा में आएगा और तब लूनर बाउंड नेविगेशन शुरू होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चंद्रमा में किसी भी तरह का जीपीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अंतरिक्ष में किसी भी तरह का कोई जीपीएस सिस्टम काम नहीं करता। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को फिर अपना रास्ता कैसे पता चलता है और वह सही दिशा में जा रहे हैं या गलत। तो आपको बता दें कि ऐसा करने के लिए उनकी मदद स्पेसक्राफ्ट में लगे स्टार सेंसर्स करते हैं। चंद्रयान 3 में काफी सारे कैमरे लगे हुए हैं और स्टार सेंसर्स भी लगे हैं, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में अपनी दिशा का पता चलता है और इसके लिए वह ध्रुव तारा और सूरज की मदद भी लेता है। जी हां दोस्तों, रात के समय में चंद्रयान 3 ध्रुव तारे की मदद लेता है और दिन में सूरज की मदद से रास्ते का पता चलता है। कुछ जानकारी के लिए बता दें कि ध्रुव तारा, जिसे पोल स्टार भी कहा जाता है, वह उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है। ऐसे में अगर आप उसकी तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं। अगर आप उसके उलट जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है आप दक्षिणी दिशा में जा रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए पूरब और पश्चिम दिशा का भी पता चलता है। ऐसे में ध्रुव तारा न सिर्फ जमीन पर बल्कि अंतरिक्ष में भी यात्रा करने के लिए काफी ज्यादा मददगार है, क्योंकि यह काफी घने अंधेरे में भी पृथ्वी से दिखने वाला सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा है। इसलिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट यात्रा के दौरान यह काफी मदद करता है और रात के समय इसी से मदद ली जाती है, जबकि दिन के समय सूरज के हिसाब से दिशा का पता चलता है। इस वक्त चंद्रयान 3 भी सूरज और ध्रुव तारे की मदद से ही आगे बढ़ रहा है और इस तरह से 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की पहली ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और उसके बाद हर एक दिन बाद उसे चांद की अलग अलग कक्षा में भेजा जाएगा, यानी कि चांद की वह चौथी और 5वीं ऑर्बिट पार करेगा और यह 15-16 अगस्त के आसपास तक होगा। फिर 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग अलग किया जाएगा और अलग होने से पहले दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ से 100 किलोमीटर की कक्षा में रहेंगे। इसके बाद 18 अगस्त को डी बूस्टिंग शुरू की जाएगी, यानी चंद्रयान 3 की गति को कम किया जा सके और फिर इसके कुछ दिन बाद दोबारा से डी बूस्टिंग की जाएगी ताकि इसकी स्पीड को धीरे धीरे करके और भी कम किया जा सके। और फिर 23 अगस्त की शाम को 5:47 पर चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंड करवा दिया जाएगा और इसरो का मेन और असल मकसद यही है कि चंद्रमा 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सके और उस समय इसरो के सभी साइंटिस्ट और करोड़ों देशवासियों की नजर चंद्रयान 3 पर टिकी होगी और हर कोई चंद्रयान 3 के कामयाब होने की दुआएं कर रहा होगा। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इसरो के सभी साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में आई एम प्राउड ऑफ यू इसरो जरूर लिखें।